तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। जी हां, इनकी नई फिल्म 80 का ट्रेलर हर किसी का ध्यान खींच रहा है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। यह समाज की उस कड़वी हकीकत को दिखाता है जिसके बारे में कम बात होती है। कहानी गैंग रेप सर्वाइवर और ऐसे ही रोजाना होने वाले मामलों की है। यूजर्स भी इस ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तापसी पन्नू की नई फिल्म 80 के ट्रेलर ने रिलीज होते ही हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पूरे इंटरनेट पर इसकी चर्चा है और तारीफ भी हो रही है। इस फिल्म में तापसी पन्नू ने एक वकील का किरदार निभाया है, जो रेप सर्वाइवर को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है और उसके लिए किसी भी हद तक चली जाती है। 80 को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले मुल्क और थप्पड़ जैसी फिल्में बना चुके हैं। अब तीसरी बार वह तापसी पन्नू के साथ एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौटने को तैयार है। वह समाज की एक ऐसी सच्ची और कड़वी हकीकत लेकर आए हैं जिसके बारे में शायद ही कोई बात करना चाहता है। यह फिल्म इसी साल 20 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। 80 के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक्ट्रेस तापसी पन्नू कोर्ट में रेप सर्वाइवर के लिए लड़ती हैं। चूंकि पीड़िता ने अपराधियों का चेहरा नहीं देखा होता है, तो वह उन्हें पहचान नहीं सकती है। तो उसी पर सवाल उठने लगते हैं। लोग उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ट्रेलर की शुरुआत तापसी से होती है, जो कोर्ट में जज साहिब के सामने कहती है, अपराध वाले दिन देश भर में करीब 80 कंप्लेंट्स रेप की दर्ज हुई थी, जिनमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर दिखाया जाता है कि एक लड़की को किडनैप करके कार में उसका गैंग रेप किया जाता है और उसे रेल की पटरियों के पास लहूलुहान स्थिति में फेंक दिया जाता है। 80 में तापसी के अलावा अगर हम बात करें इसकी स्टार कास्ट की, तो इसमें रेवती, कनी खुसरोती, मनोज पाहवा, मोहम्मद जीशान अयूब, नसरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा के अलावा कुमुद मिश्रा भी शामिल हैं। फिल्म का ट्रेलर देख फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं और वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मात्र 7 घंटे में ही इस फिल्म के ट्रेलर को 14 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था। वहीं अगर हम इस ट्रेलर के ऊपर आए रिएक्शंस की बात करें, तो एक यूजर ने लिखा, मेकर्स ने लिखा है कि रोजाना की न्यूज पर बेस्ड। इससे पता चलता है कि हम भारत में कितने सड़े हुए समाज में रह रहे हैं। एक ने कमेंट किया, अगर इस फिल्म को सपोर्ट नहीं किया तो गलती मेकर्स की नहीं बल्कि दर्शकों की होगी। एक ने बोला, अगर इस फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो शर्म की बात होगी। आपको बता दें, इस फिल्म में कनी कसरूती ने गैंग रेप पीड़िता का किरदार निभाया है और हर कोई उनके बारे में ही बात कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कनी कसरूती है कौन? तो कनी कसरूती करीब 2 दशक से फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उन्होंने कई मलयालम फिल्मों में काम किया है और वेब सीरीज का भी वह हिस्सा रही हैं। कनी को साल 2009 में आई मलयालम फिल्म केरला कैफे से पॉपुलैरिटी मिली थी। साल 2022 में आई फिल्म बिरयानी में भी कनी को बेहद पसंद किया गया। उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। साल 2024 में कनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट में भी नजर आई थी, जिसके नाम का डंका कई फिल्म फेस्टिवल में बजा है। यहां तक कि उस फिल्म को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया था। वहीं अब जब से वह 80 फिल्म के ट्रेलर में नजर आई हैं, हर कोई उनका दीवाना हो गया है। क्या आपने 80 का ट्रेलर देख लिया है? और अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए और हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है। वहीं अब इस वॉर ड्रामा फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 1997 की कल्ट क्लासिक बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2 का एथेंटिकल रन बेहद सक्सेसफुल रहा है। 23 जनवरी साल 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से दोनों से ही खूब सराहना मिली है और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर यह फिल्म शानदार कलेक्शन भी कर रही है।
इन सब के बीच फैंस सनी देओल स्टारर इस जबरदस्त देशभक्ति से भरी फिल्म को घर बैठे ओटीटी पर देखने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको बता दें कि बॉर्डर 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां देखने को मिलेगी। दरअसल सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ स्टारर बॉर्डर 2 की रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है, तो वहीं ये वॉर ड्रामा बॉलीवुड की साल 2026 की पहली हिट भी बन गई है। बता दें कि इस फिल्म ने इंडिया और ओवरसीज मार्केट में करीब 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद में लगी हुई है। बॉर्डर 2 23 जनवरी साल 2026 को पूरे भारत में रिलीज होने के बाद से सिनेमाघरों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और सबका ध्यान इसकी डिजिटल रिलीज पर भी टिका हुआ है। वहीं अगर हम इस फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स की बात करें तो इसके स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के पास हैं और दर्शक मेकर्स की तरफ से बॉर्डर 2 के ऑफिशियल ओटीटी अनाउंस की घोषणा करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि यह फिल्म 20 मार्च को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हो सकती है। वहीं बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ओर नजर डालें तो इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया था। 30 करोड़ से अपनी शुरुआत करने के बाद इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 286 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म ने तीसरे वीकेंड तक भारत में 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने की उम्मीद जताई है। वहीं बता दें कि यह फिल्म रिलीज के 2 हफ्ते पूरे करने से पहले ही अपना यानी कि 275 करोड़ का बजट वसूल कर चुकी है और फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है। इसके अलावा ट्रेड एनालिस्ट का अनुमान है कि अगर इसकी मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने से पहले यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ भारत में ही 400 करोड़ के क्लब का आंकड़ा छू सकती है। बता दें कि बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी के अलावा मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम वाजवा ने भी अहम रोल प्ले किया है। कल्ट क्लासिक ड्रामा 1997 का स्टैंड अलोन सीक्वल बॉर्डर 2 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जबरदस्त पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें फैंस के पसंदीदा एक्टर सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के रूप में कमबैक कर रहे हैं। यह मल्टी फ्रंट वॉर ड्रामा युद्ध के मुख्य पलों को दिखाता है, जिसमें बस्तर की लड़ाई और ऑपरेशन चंगेज खान शामिल है, जो भारतीय सैनिकों की हिम्मत, बलिदान और रणनीति को दिखाता है। आपको बता दें बॉर्डर 2 इन दिनों सिनेमा घरों में अपना प्रदर्शन दिखा रही है। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म जल्द ही 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है और भारत में इस फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। आप इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएं और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फैंस का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज का टीजर आज रिलीज हो गया है। फैंस इस फिल्म के टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं कल रणवीर सिंह ने टीजर को लेकर एक हिंट भी दिया था और आज सुबह उन्होंने फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया था। अब धुरंधर द रिवेंज का टीजर जब सामने आ गया है तो हम आपको बता दें कि इस टीजर में क्या कुछ खास देखने को मिला है। 1 मिनट 12 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत में रणवीर सिंह छोटे बालों वाले लुक में नजर आते हैं। भूरी आंखें, छोटे बाल और हाथ में बंदूक लिए रणवीर सिंह काफी खतरनाक लगते हैं। इसके बाद रणवीर फिर हमजा अली मंजारी के किरदार में लंबे बालों वाले लुक में भी दिखाई दिए हैं। टीजर में रणवीर धुरंधर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। एक्शन और वायलेंस से भरपूर इस टीजर में दिखता है कि अब हमजा का पावर बढ़ गया है, वहीं वह पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। टीजर देखकर पता चलता है कि इस बार कहानी 2 हिस्सों में चलेगी। जी हाँ, जिसमें रणवीर सिंह के खुफिया जासूस बनने से लेकर
पाकिस्तान पहुंचने तक का सफर दिखाया जाएगा। टीजर में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और माधवन की झलक भी देखने को मिली है। टीजर के अंत में रणवीर सिंह का किरदार कहता है, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। वहीं आपको बता दें कि टीजर देखकर लग रहा है कि इस बार ल्यारी पर राज रणवीर सिंह करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले रणवीर सिंह ने धुरंधर द रिवेंज का जो पहला पोस्टर जारी किया था, उसमें रणवीर सिंह हमजा अली मंजारी के दमदार किरदार में दिखाई दिए थे। लाल रंग के बैकग्राउंड में जबरदस्त बारिश हो रही थी और बीच में रणवीर सिंह इंटेंस लुक देते हुए दिखाई दिए। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि अब बिगड़ने का वक्त आ गया है। धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तो हुई टीजर की बात। वहीं अब आपको बता दें कि धुरंधर 2 की शूटिंग अभी भी जारी है। मुंबई में हाल ही में सामने आए बिहाइंड द सीन तस्वीर में मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल और एसपी असलम चौधरी यानी संजय दत्त को तनावपूर्ण स्थिति में देखा गया था, जिससे प्रशंसकों के बीच कहानी को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। टीजर देखकर ये साफ है कि सीक्वल में हमजा के बदले पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और बड़े साहब की असली पहचान उजागर की जाएगी। इसमें जसकीरत सिंह रंगी यानी हमजा का असली नाम की पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछले साल रिलीज हुई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म ने भारत में 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। तो वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो यह 1300 करोड़ का कलेक्शन था। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर माधवन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। आपको धुरंधर 2 का कितनी बेसब्री से इंतजार है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म ओ रोमियो की रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हुसैन उस्तरा की बेटी स्नोबर शेख ने फिल्म पर रोक की मांग लगाते हुए कोर्ट में याचिका दर्ज की है। जी हाँ, आपको बता दें कि साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज हो रही है और इससे पहले फिल्म को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी स्नोबर शेख ने सोमवार को मुंबई की एक सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। फिल्म ओ रोमियो के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। आपको बता दें, स्नोबी ने याचिका में दावा किया है कि यह फिल्म उनके दिवंगत पिता की अनऑथराइज्ड बायोग्राफी है और फिल्म में उन्हें गलत तरीके से दिखाया भी गया है। बता दें कि हुसैन शेख को हुसैन उस्तरा के नाम से जाना जाता था और उनकी बेटी स्नोबर शेख ने फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला, निर्देशक विशाल भारद्वाज और पत्रकार लेखक हुसैन जैदी के खिलाफ दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिस पर 6 फरवरी को सुनवाई होगी। जी हाँ, वहीं इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर उस तरह की भूमिका में है और यह जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर बेस्ड है। फिल्म को 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। सोमवार को मेकर्स ने इसका नया गाना इश्क का फीवर रिलीज किया था। इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है। कुछ दिन पहले ही अरिजीत ने घोषणा भी की थी अब वह प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले रहे हैं। इस फैसले के बीच अरिजीत का नया गाना उनके चाहने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आपको बता दें, इस गाने को म्यूजिक कंपोज विशाल भारद्वाज ने किया है और इसके बोल गुलजार ने लिखे हैं। गाने की शुरुआत में फरीदा जलाल की एक दमदार लाइन सुनाई देती है जो धीरे धीरे एक मधुर और रोमांटिक धुन में बदल जाती है। इसके बाद शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री गाने के इमोशन को गहरा बना देती है। यह गाना धीरे धीरे दिल में उतर गया है। इश्क का फीवर टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है। अरिजीत सिंह की आवाज में यह गाना वैलेंटाइन वीक के लिए एकदम परफेक्ट एल्बम है, क्योंकि इससे रोमांस धीरे धीरे बढ़ता है और दर्शकों को प्यार का एहसास कराता है। इस गाने को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
फिल्म ओ रोमियो की बात करें तो इसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा अविनाश तिवारी और नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल जैसे प्रमुख हस्तियां हैं। साथ ही साथ दिशा पाटनी का एक आइटम सॉन्ग भी है। फिल्म में शाहिद ने एक माफिया डॉन हुसैन उस्तरा का रोल अदा किया है, वहीं सपना उर्फ सपना दीदी के रोल में तृप्ति डिमरी नजर आ रही हैं। फिल्म का हाल ही में एक गाना हम तो तेरे लिए रिलीज किया गया था, जिसे सपना और हुसैन उस्तरा के बीच रोमांस के रूप में दिखाया गया था। यह फिल्म वैलेंटाइन वीक 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं इसकी स्टोरी लाइन विवादों में है, क्योंकि हुसैन और सपना के बीच कोई भी लव एंगल नहीं था। ये सब कहना हुसैन उस्तरा की बेटी का है। इसी के चक्कर में अब वह कोर्ट तक पहुंची है और कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नितेश तिवारी की रामायण साल 2026 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 4,000 करोड़ से भी ज्यादा के बजट में बनी इस फिल्म में रणवीर कपूर और साई पल्लवी राम और सीता के रोल में नजर आएंगे। वहीं अब इस फिल्म में साउथ के बड़े सुपरस्टार को विभीषण के रोल में लेने की बात चल रही है। जी हाँ, नितेश तिवारी की रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी। भारी बजट पर बनी इस फिल्म को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। लीड स्टार्स के बारे में तो सभी जानते हैं कि रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। लेकिन हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक एक और टैलेंटेड स्टार इस टीम में शामिल हो सकता है। यह अभिनेता तमिल स्टार विजय सेतुपति है, जिन्हें विभीषण के रोल के लिए चुना जा सकता है। आइए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। दरअसल मूवी सिंगापुर की रिपोर्ट के अनुसार रामायण के निर्माता लंका नरेश रावण के छोटे भाई विभीषण के रोल के लिए विजय सेतुपति को लेने के बारे में सोच रहे हैं। फिल्म की कहानी में विभीषण सत्य और अच्छाई के साथ देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वह रावण के विरुद्ध युद्ध में भगवान राम का समर्थन करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की टीम इस रोल के लिए एक्टर से बातचीत भी कर रही है। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश लंकापति रावण के किरदार में नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक सनी देओल भगवान हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ लारा दत्ता रानी केकई के रोल में दिखाई देंगी। विजय सेतुपति के फिल्म में शामिल होने से इसकी लोकप्रियता में इजाफा हो गया है। साउथ की तरफ से भी फैंस इसमें दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। वहीं अब आपको बता दें कि रामायण की कास्ट अब तक के कंफर्म स्टार्स रणबीर कपूर हैं, साई पल्लवी है, यश हैं, सनी देओल है, रवि दुबे है और लारा दत्ता है। फिल्म मेकर्स ने दुनिया भर के संगीत जगत के दिग्गजों को अपने साथ जोड़ा है। AR रहमान, हॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार हंस जिमर के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वहीं नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा की रामायण अब तक की सबसे बड़े बजट की भारतीय फिल्म बन गई है। पहले आई खबरों में दावा किया गया था कि 2 पार्ट वाली इस फिल्म का बजट करीब 1600 करोड़ रुपए है, लेकिन फिर फिल्म के निर्माताओं ने खुलासा किया कि इसका बजट इससे कहीं अधिक है, यानी कि 4000 करोड़ रुपए है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रखर गुप्ता एक्सपीरियंस पॉडकास्ट पर नमित ने कहा, जब हमने 6-7 साल पहले इसे बनाने का फैसला किया, जब हमने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया, तो सबने मुझे पागल कहा, क्योंकि बजट के मामले में कोई भी भारतीय फिल्म इसके आसपास भी नहीं आती है। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों फिल्में भाग 1 और भाग 2 के पूरे होने तक इसका बजट लगभग $500 मिलियन होगा, यानी कि 4000 करोड़ रुपए से अधिक। ऐसे में फिल्म मेकर रामनवमी के अवसर पर यानी कि 27 मार्च साल 2026 को मुंबई में एक भव्य समारोह में फिल्म की पहली झलक दिखाने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम देश की आर्थिक राजधानी में स्थित
गेटवे ऑफ इंडिया में आयोजित किया जाएगा। नितेश तिवारी की यह फिल्म 2 पार्ट में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट साल 2027 में दिवाली के मौके पर ही सामने आने वाला है। वेल, आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी फायरिंग मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक इस मामले में पुलिस ने कई नई जानकारी साझा की है। इस केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। सभी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पहचान उजागर हो चुकी है। 19 वर्षीय आदित्य ज्ञानेश्वर गौणकर और 20 वर्षीय सिद्धार्थ दीपक यूनेपुरे, 18 वर्षीय समर शिव शरण पोमाजी, 23 वर्षीय स्वप्निल बंधु संकट के नाम से इन आरोपियों की पहचान हुई है। सभी पुणे के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों को 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों की भूमिका घटना में वाहन उपलब्ध कराने और साजिश रचने से जुड़ी हुई है। रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में अभी भी जांच आगे की जारी है। रविवार को सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग के कथित सदस्य शुभम लोनेकर ने रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। अब इसको वांटेड आरोपी घोषित किया गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं अब आपको बता दें कि रविवार को पुलिस ने रोहित शेट्टी फायरिंग मामले को लेकर दिन भर कई जानकारियां साझा की थी। सामने आई जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हमलावर बाइक से जुहू इलाके में आए थे। रोहित शेट्टी के घर से थोड़ी दूर पर बाइक खड़ी की। इसके बाद पैदल चलकर शेट्टी टावर यानी कि रोहित शेट्टी की बिल्डिंग का नाम तक पहुंचा। इसके बाद घर के बाहर पहुंचकर हमलावरों ने फायरिंग की और फरार हो गए। जी हां, वहीं आगे पुलिस ने बताया कि सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग और रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में समानताएं नजर आ रही हैं। दोनों केस के मोड ऑपरेटी एक जैसे नजर आते हैं। इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम देख रही है, जांच कर रही है। हमलावरों ने वारदात वाली जगह के नजदीक तक ऑटो ड्राइवर से बात की थी। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने उससे पूछा था कि कल्याण चलोगे, तो ड्राइवर ने कहा कल्याण दूर है, मैं आपको जुहू के नजदीक वाले स्टेशन पर छोड़ सकता हूँ। पुलिस ने इस ड्राइवर का बयान भी दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने भी वारदात वाली जगह पर पहुंचकर पूछताछ की। रोहित शेट्टी के बयान भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। वह इस जांच में पुलिस के साथ पूरा सहयोग दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक फॉरेंसिक टीम ने भी रोहित शेट्टी के घर पर जाकर फॉरेंसिक सैंपल कलेक्ट किए हैं। बीते रविवार को ही पुणे के वर्जे और केवन नगर इलाके से 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब इन आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है और इन्हें 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। आपको बता दें कि बिश्नोई गैंग के कथित सदस्य शुभम लोनकर को वांटेड आरोपी घोषित कर दिया गया है। अभी इस मामले की जांच जारी है। निर्देशक रोहित शेट्टी गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस की जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। इस मामले में उनके बयान दर्ज हुए हैं। फिलहाल उन्होंने अगले 2 दिन के लिए अपने सभी प्लान रद्द कर दिए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेट्टी ने अगले 2 दिन के लिए अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडस्ट्री के अपने करीबी दोस्तों से भी गुजारिश की है कि वे अगले 48 घंटे तक उनसे मिलने ना आए। आपको बता दें, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अभी भी पुलिस अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में आगे और क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।